हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जिससे एक्सरसाइज 4.3 और आज एक्सरसाइज 4.4 भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे आपको वीडियो जब भी अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब एक्सरसाइज 4.3 है, उसका हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, how many more such lines are there and why? देखो, हमें इस इक्वेशन में बताना है कि ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट दे रखे हैं 2 and 14। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू क्या है 14। तो हमें बताना है कि ऐसी कितनी इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं, या ऐसी कितनी लाइंस होती हैं जो इन दो पॉइंट्स पे निकल सकती हैं या गुजरती हैं, पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स 2 and 4। तो देखो, फर्स्ट जो हमारे पास एक इक्वेशन आई है, एक हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। ठीक है, एक लाइन इक्वेशन ये हो गई। यहाँ पे जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 2, इट्स मीन 14। यानी ये सेटिस्फाई हो रही है, ये इस x बराबर 2 एंड y बराबर 14 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। नेक्स्ट एक इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू कितनी रखती हूँ 2। जब x की वैल्यू 2 रखी इस इक्वेशन में 7 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। और ये हमारे पास यानी इसके सॉल्यूशंस क्या आ गए 2 एंड 14, यही आ गए ना। ये यानी ये जो पॉइंट्स थे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, यानी ऐसी कितनी लाइंस आ सकती है जो पॉइंट 2 and 14 से पासिंग थ्रू होगी। तो मैंने आपको बताया ऐसी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि एक जो लाइन होती है, ये हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, या ओरिजिन से पास हो रही है। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो पासिंग थ्रू होते हैं, या इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो इससे गुजरते हैं। तो ऐसे समझ गए। तो लाइंस भी एक पॉइंट से जो पेयर ऑफ वैल्यूज होती है x एंड y की, उससे इनफाइनाइट लाइंस गुजरती है, या उससे इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है। क्लियर आ गया? तो इसका आंसर क्या हुआ, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आंसर होगा इसका। एंड y बता दिया कि जो एक लाइन होती है उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो उस लाइन से गुजरते हैं। क्लियर हो गया? अब हमें इक्वेशन भी समझ में आ गई कि कौन सी इक्वेशन बन सकती है। हमारी जो लाइन की इक्वेशन है 2 तो हमने बना दी, ऐसे हम और भी बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने ये 2 ही लिखी है। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y(ax + 7) फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो, एक इक्वेशन दे रखी है 3y = ax + 7। ठीक है, अब ये हमें ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है 3 and 4 जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है उस पर लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है 3 and 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तभी तो ये पॉइंट इस इक्वेशन का जो ग्राफ आया है, इस लाइन का जो ग्राफ आया है वो उस पर लाई करेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 4। जब ये वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी तो ये कहलाएगा कि ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ था उस पर लाई कर रहा है या इसका सोल्यूशन है। तो इन पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या थी 4 और a की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या 3 + 7, ये कितना हो गया 12, और ये 3a + 7। ठीक है, 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 12 - 7 इज 3a एंड 3a क्या हो गया, 12 - 7 क्या हो गया 5, और a की वैल्यू क्या हो गई 5/3। यही आ गया आंसर। क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें ये बता रखा था कि एक हमें ग्राफ दे रखा है, एक इक्वेशन। देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4th नंबर। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। ये बोल रहा है कि जो टैक्सी का किराया था जो सिटी में चल रहा है वो इस टाइप का है। देखो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8।
जो फर्स्ट किलोमीटर था स्टार्टिंग था उसमें हमारा किराया कितना लगा है 8 रुपये, एंड फॉर द सब्सिक्यूट डिस्टेंस 5 रुपये पर किलोमीटर। देखो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर था उसमें तो हमारा 8 रुपये लग गया, और जो हमारे पास अब जो भी किलोमीटर बचता है वो हमें 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे लेगा। हमारे पास जो डिस्टेंस कवर है हमको x करनी है, और जो हमारे पास जो टोटल किराया है वो y है। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखो क्लियर हो गया कि देखो हमारे पास फेयर टोटल कितना है y, ये बोला टोटल फेयर यानी टोटल किराया y है। तो फर्स्ट किलोमीटर था उसमें 8 रुपये लगे, देन नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर्स है उसमें 5 रुपये पर किलोमीटर था। टोटल डिस्टेंस कितनी है x, और हमने कितनी कवर 8 रुपये में कितनी कवर कर ली थी एक, तो ये माइनस हो जाएगी x माइनस 1, जो रिमेनिंग बचेंगी उसमें ही तो हमें 5 रुपये लग रहा है। क्लियर हो गया। तो ये 8 प्लस 5x माइनस का 5, तो ये हो गया 8 में से 5 गए तो 3 प्लस 5x, ये हमारी इक्वेशन आई है। तो इसको मैं जनरल फॉर्म में लिख सकती हूँ 5x माइनस का y प्लस 3, ये हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये हमारी इक्वेशन आई है, एक लीनियर इक्वेशन आई है। देखो एक दोबारा से बता देती हूँ इस लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि हमारा जो टैक्सी का किराया एक सिटी में वो इस टाइप से है कि हम देखो x हमारे पास डिस्टेंस है, x किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करनी है, और जो टोटल हमारा किराया लगा है वो y रुपये लगा है, जिसमें x किलोमीटर में से जो स्टार्टिंग का x टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से स्टार्टिंग में जो 1 किलोमीटर थी उसके तो मैंने 8 रुपये दे दिए उसने क्वेश्चन में, ठीक है। और जब रिमेनिंग कितनी बची भाई, एक तो मैंने कर ली, अब x में से एक गई तो x माइनस 1, और इसके मैं 5 रुपये ले रही हूँ, ठीक है। ये इसके 5 तो 8 इंटू 1 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यही कवर हुई। एक ये हो गया टोटल फेयर में, सॉरी। क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं उससे आपको, ठीक है। अब इसकी टेबल बना लेते हैं x एंड y, जैसे अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टेबल हम बनाते हैं और वैल्यू पुट करते जाते हैं और टेबल बनाते जाते हैं। मैं डायरेक्टली लिखूंगी, एक एक वैल्यू पुट करके नहीं दिखा रही हूँ। इस इक्वेशन में मैं अब x की वैल्यू जब 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/5। अब जब मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो यहाँ से देखो 5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वस टू 0 माइनस वाई इक्वस टू 8। ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 माइनस का 8, और ये कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया 8। अब x की वैल्यू जब मैं 2 रखती हूँ, x की वैल्यू मैं रख रही हूँ -1 क्योंकि वो बहुत -5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वस टू 0, ये हो गया माइनस वाई, ये माइनस का 2 हुआ, इधर जाएगा तो 2 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। बस यही पॉइंट्स हम रख देते हैं। ये x एक्सेस हो गया और ये हो गया y एक्सेस। यहाँ पे पॉइंट लिया 1। अब देखो इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। जब x बराबर 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो ये पॉइंट हो गया 0 एंड 3। जब x की वैल्यू माइनस का 3/5 कितना होता है 0.6, तो ये यहाँ आधे से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये हो गया माइनस का 3.5 पे 0, माइनस 3.5 पे y की वैल्यू कितनी है 0, 1 पॉइंट ये हो गया। अब 1 की वैल्यू कितनी है 8, 1 पे ये 1 और 8 पॉइंट हो गया, -1 पे -2, ये पॉइंट हो गया -1 और ये -2। अब ये हम पॉइंट्स मिला सकते हैं ये सारे। ये एक स्ट्रेट लाइन आई है, ये ग्राफ है 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 का ग्राफ है। यही हमें क्वेश्चन में बोला था, लैंग्वेज गिवन थी, उसके बेसिस पे हमने इक्वेशन निकाली थी 5x माइनस वाई प्लस 3, और इसका फिर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ गया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी पहले भी किया था हमने ये क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन हमें ये 4 इक्वेशन दे रखी है और इसका डायग्राम ग्राफ दे रखा है। सेम इसमें भी 4 इक्वेशन दे रखी है और ये ग्राफ दे रखा है। हमको ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। देखो यहाँ पे पॉइंट हमें दे रखे हैं 0 0 और एक हो गया -1 और 1, और यहाँ पे 1 दे रखा है पॉजिटिव और y की वैल्यू -1। देखो यहाँ पे 0 0 रखा था 0,
अब मैंने -1 रखा है तो 0 0 रखा, अब यहाँ पे मैं -1 रखती हूँ तो -1 ही आएगा, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू जब मैं -1 रखती हूँ तो y 1 आ गया इससे, और जब x की वैल्यू जब 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। दैट मीन्स ये x + y = 0 का ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे चेक करते हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसके पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। एक तो क्या है 0 और 2, एक है 2 और 0 एंड -1 और 3। ये पॉइंट से इसके चेक करते हैं। देखो इसमें करते हैं, x की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू जब मैं 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4, तो ये हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे मैंने, अब इसमें देखते हैं x की वैल्यू जब 0 रखी है तो y की वैल्यू -2, ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2, ये क्लियर हो गया 0 और 2 वाला पॉइंट। अब x की वैल्यू जब मैं 2 रखती हूँ तो y की वैल्यू 0 हो गई, ये भी क्लियर। जब -1 रखती हूँ तो 3, दैट मीन्स ये वाला, इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ है। क्लियर हो गया। ऐसे हम चेक करते थे कि हम, अब हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ दे दिया जाए तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है और हम कैसा भी कर सकते हैं। अब देखो, अब ये भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इफ द वर्क डन by a body on a application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। वो बोल रहा है कि जो वर्क है, किसी एक बॉडी है जिसके द्वारा जो भी वर्क किया जाता है वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस के। ठीक है, ये हमको गिवन है। अगर ये, और W को मैंने जो वर्क है उसको y ले लिया, y प्रोपोर्शनल टू है x के। अब जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो k आता है, तो y = kx हो गया। ये गिवन है हमें। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। और हमें अगर अब ये बोल रहा है कि कांस्टेंट जो फोर्स है उसकी वैल्यू जब 5 ले ली, यानी ये k की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, वो दे रखा है y = 5x। ये हमें इक्वेशन आई है, k की वैल्यू ले लिए 5। अब क्या दे रखा है आल्सो, अब हमें बताना है, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। जब अगर हमारी जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट ट्रेवल हो और 0 यूनिट ट्रेवल हो तो वर्क डन कितना आएगा। तो देखो, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 2 10। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्लियर हो गया। ये हमने 2 पॉइंट्स पे भी हमारा जो वर्क डन था वो भी फाइंड कर दिया। अब y = 5x का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मैं y = 2x, y = 3x का ग्राफ आपको बता चुकी हूँ ड्रॉ करके। तो अब आपको 5x का आपको खुद को करना है, लेकिन आप इसको करना जरूर, जिससे प्रैक्टिस होगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी भी बॉडी के द्वारा कोई भी वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, एक कांस्टेंट फोर्स के साथ कार्य किया जा रहा है, तो वो डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो डिस्टेंस के है। ठीक है, ये इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन लगा के W = D कर दिया। जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट फोर्स है हमारा, तो ये एक तरह से कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू हो गई k, और k की वैल्यू हमें गिवन थी 5, वो हमने वैल्यू पुट की है और y = 5x हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब वो बोल रहा है कि जब हम डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स कवर करते हैं तो वर्क कितना आता है ये फाइंड करना था, और जब हम डिस्टेंस 0 यूनिट कवर करते हैं तो वर्क कितना आता है, वो दोनों हमने फाइंड कर दिया। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखो ये लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस एक्सरसाइज का। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे जो कंट्री होती है, यूएसए है, कनाडा है, ये सब है ना, जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन जो इंडिया है उसमें हम सेल्सियस में मेजर करते हैं। मतलब टेम्परेचर की 2 यूनिट होती है, एक तो फ़ारेनहाइट होती है और एक सेल्सियस होती है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा सेल्सियस है उसको तो एक्स एक्सिस पे लेना है और इसको लेना है वाई एक्सिस पे, और हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। हमको सिर्फ इसमें यही करना है, और मैं आपको एक एक ग्राफ बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। बहुत सारे मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके भी बता दिए, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं,
वैसे आपको ये खुद ही करना है। हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। देखो अभी इसने क्या दे रखा था, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ये गिवन था ना। देखो ये तरह फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई C, ये हो गया सेल्सियस प्लस 32, ये गिवन था। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारा जो टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो C की वैल्यू रख देती हूँ 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 30 और 9 इंटू 6 कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 4 2 6 एंड 5 एंड 3 8, 86 आ गया फ़ारेनहाइट। अब वो बोल रहा है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें अब सेल्सियस में बताना है। पहले हमें सेल्सियस दे रखा था तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल रहे थे, अब हमें फ़ारेनहाइट दे रखा है, अब हमें सेल्सियस में निकालना है। तो 9/5 C प्लस 32, अब 32 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 9/5 इंटू C, ये कितना हुआ 3 एंड 6, 9/5 इंटू 6, ये बताया है मैंने, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो C 63 इंटू 5/9, 9 7 63 और ये हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। अब बोल रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। देखो अब ये तो सेकंड था। अब फोर्थ में क्या बोल रहा है कि अगर फ़ारेनहाइट मतलब जो हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है अगर वो 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगी, तो 32, सिर्फ 32 आएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा जो टेम्परेचर सेल्सियस में होता है वो 0 होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट को 0 कर देते हैं तो 95 इंटू C प्लस 32, ये माइनस का 32 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन 9, इसको सॉल्व करना और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हमें ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो ये निकालते हैं, ये यही कर देती है 5। तो देखो F इक्वल्स टू हमारे को C दे रखा है, तो C 9/5 C प्लस 32, ये इधर जाएगा तो 4/9, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट, और इसकी वैल्यू सेम हो जाती है सेल्सियस। क्लियर हो गया। ये हमको क्वेश्चंस करवाए थे, इसमें डिफरेंट हमको वैल्यू मतलब क्वेश्चंस थे कि C की वैल्यू दे रखी थी, F निकालना था, मतलब एक तरह से कंडीशन दे रखी थी इस फॉर्मूले के बेस पे, और ये हमने एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था और वो उसको सॉल्व कर दिया। जो एक्सरसाइज 4.3 है वो अब कंप्लीट हो गई है, उसके सारे क्वेश्चंस करवा दिए। अब एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइंस। देखो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस का पैरेलल है, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू ए, यानी y के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे x की वैल्यू चेंज हो रही है, ये हमारे ठीक है। और अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जब y है, y के पैरेलल अगर कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, मतलब x बराबर a पे x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे y की वैल्यू तो चेंज हो रही है लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें हमारी जो होता है वो y, जो स्ट्रेट लाइन आती है वो y के पैरेलल होते हैं, y एक्सिस के पैरेलल होती है। क्लियर हो गया। इसको हम क्वेश्चन से करते हैं, उससे हमको पता चलेगा। देखो सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस y, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। देखो जो नंबर लाइन होती है वो एक सिंगल एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, वो होती है एक्स एक्सिस। जो कार्टेशियन प्लेन होते हैं उसमें दो एक्सिस होती है, दो प्लेन होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस हो गया। क्लियर हो गया। तो देखो पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 3, x की वैल्यू यहाँ जाएगी तो 2x माइनस x इज x, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस
3 एंड -1 यानी x -4, x इक्वल्स टू -4। अब हमको ये ग्राफ पे एक तो नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन पे बताइए। देखो नंबर लाइन पढ़ा है हमने, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये 0 होता है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4, और हमें -4 दिखाना है तो ये हो गया -4। ठीक है, x इक्वल्स टू -4, ये पॉइंट हो गया कार्टेशियन। अब इसको देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में, देखते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये हो गया y एक्सिस। हमें क्या दिखाना है, मीन -4 एंड 0 है, यानी x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया, यही तो स्ट्रेट लाइन होगी, x इक्वल्स टू -4। क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट था वो 0 हो गया था हमारा, और x इक्वल्स टू -4 पे ये वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट इसी के बेस पे y इक्वल्स टू 3 है, इसको हमको पहले नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन मीन्स 1 वेरिएबल हो गया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये x एक्सिस हो गया, ये मिड होता है 0, ये 1 2 और ये 3 हो गया, ये -1 -2 एंड -3 हो गया, और y को ये 3 ये हो गया, 3 पॉइंट पे हो गया। अब इसको दिखाना है हमको, यहाँ ये x हो गया, ये y हो गया, 1 2 एंड 3, और यहाँ पे 1 2 3, ये 0 हो गया, y इक्वल्स टू 3 है, मतलब हमारा x 0 है और y 3 है, x 0 और y 3 है, तो ये क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। बस इस इक्वेशन में यही था, मतलब इस जो एक्सरसाइज थी इसमें 2 ही क्वेश्चंस करने थे। हमारी जो सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है उसको 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल या नंबर लाइंस एंड कार्टेशियन प्लेन में हमको शो करना था। क्लियर हो गया। इसका एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद करना, वो सेम ही है, एक तरह से कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हमारी ये जो यह चैप्टर है 4 वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं था, एक बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हमको आनी चाहिए। आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे, इक्वेशन सॉल्व्स करेंगे, तो हमें कार्टेशियन प्लेन्स, इनके बारे में, कोऑर्डिनेट निर्देशांक, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज की थी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक होगा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो स्टार्ट हो। अभी आपके पास टाइम है तो आप इसको अभी टाइम दे सकते हो, समझने में प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से तैयार रहना प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए, हर तरह से। क्लियर हो गया? चलो, ओके, थैंक यू।